के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह में दीदियों को स्वच्छता मित्र की नौकरी प्रदान की जा रही है। समूह की दीदियां कैसे स्वच्छता मित्र बन रही हैं और इनको कार्य क्या करना होगा, मानदेय कितना मिलता है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। शहर के ललित उरांव बस पड़ाव में कुछ समय पहले तक हाड़िया बेचने वाली महिलाओं की भीड़ नजर आती थी, लेकिन अब उस माहौल में बदलाव आया है। हाड़िया का साथ छोड़ 1 दर्जन महिलाएं नशे के इस व्यवसाय से हटाकर वैकल्पिक आजीविका से जुड़ सम्मान का जीवन जीना शुरू कर चुकी हैं। इस बदलाव के लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने ईमानदार प्रयास किया। उनके दृढ़ संकल्प का परिणाम रहा कि उन्होंने बस स्टैंड क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाकर हड़िया दारू के व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं की काउंसलिंग कर इस व्यवसाय को छोड़ने का अनुरोध किया। साथ ही वचन दिया कि यदि वह इस व्यवसाय को छोड़ देंगी तो भी उनके सामने आजीविका का संकट पैदा नहीं होने दिया जाएगा। 3 से 4 राउंड की काउंसलिंग करने के बाद 23 महिलाओं ने हाड़िया दारू बिक्री करने से तौबा करने की लिखित अंडरटेकिंग दी। उसमें 12 महिलाओं को नगर परिषद में काम दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, कुछ दीदियां जो थी दारू बनाने का और दारू बेचने का कार्य करती थी, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इनको समझाया गया, बताया गया और आजीविका मिशन में इनको जोड़ा गया। ठीक है, उसमें से 12 महिलाओं को नगर परिषद में इनको काम दिया गया। सफाई दीदी बन सम्मान की जिंदगी जीने लगी महिलाएं। किस चीज का काम इनको दिया गया? स्वच्छता मित्र का कार्य दिया गया, साफ सफाई करने का कार्य इनको दिया गया, यानी नौकरी दी गई कार्यालय परिषद में। महिलाओं की जिद नशा से दिलाएगी सबको मुक्ति। नगर परिषद की आजीविका मिशन की टीम तथा उक्त पुनर्वासित महिलाओं ने ठाना है कि वे गुमला बस स्टैंड की तरह शहर के अन्य हिस्सों को भी नशे के व्यवसाय से मुक्त बनाने के लिए अपने स्तर से ईमानदार प्रयास करेंगी। वह न केवल शहर के कूड़ा कचरा पर झाड़ू लगाएंगी, बल्कि नशे के अवैध कारोबार पर भी झाड़ू फेरने का काम करेंगी तथा यदि नशा आदि के कामों में लगी दूसरी महिलाओं को भी वापस मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगी। दीदियों का कहना है, गलत नजर से देखते थे मोहल्ले वासी, अब मान सम्मान जो है दे रहे हैं हम लोगों को। अब सभी महिलाएं काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पहले जब वह अपने घर से मटकी, डेग, बाल्टी आदि सामान लेकर हाड़िया बेचने निकलती थी, यानी दारू बेचने निकलती थी, तो उनके मोहल्ले वाले भी उन पर टीका टिप्पणी करते थे और गलत दृष्टि से देखते थे, परंतु अब जब वह झाड़ू लेकर निकलती हैं तो उनके प्रति लोगों में सम्मान का भाव पैदा हुआ है। यानी अब जब दीदियां दारू का कारोबार छोड़ करके स्वयं सहायता समूह में जुड़ गई हैं, जुड़ने के बाद उनको सफाई कर्मी की नौकरी मिल गई है, स्वच्छता मित्र की नौकरी मिल गई है। झाड़ू लेकर के अब जब दीदियां निकलती हैं तो लोग उनको एक सम्मान भाव से देखते हैं। नगर परिषद में भी इन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ व्यवहार किया जा रहा है। मंजू देवी का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी दिनचर्या में इतना सकारात्मक बदलाव भी कभी आएगा। वह भावुक होकर कहती हैं कि उन्हें सामाजिक रूप से एक नया जीवन दान मिला है। तो यहाँ पे दीदियों को जो सफाई कर्मी की नौकरी मिली है तो नगर परिषद में मिली है। दीदी कुछ महिलाओं की चाहत दुकान तो कुछ करना चाहती हैं कैंटीन का संचालन। नप की नगर मिशन प्रबंधक राहिल डुंगडुग, सीओ विमला देवी तथा CRP सदस्यों ने अपने स्तर से इन सभी महिलाओं के साथ बैठकें कर उनकी रुचियां जानी और तब एक निष्कर्ष निकाला कि इनमें से लगभग आधी आबादी नगर परिषद में नौकरी करना चाहती है। यानी बैठक हुई, बैठक में समूह की महिलाओं को एकजुट किया गया और वहाँ पे उनकी रुचियां जानी गई कि क्या क्या दीदियां करना चाहती हैं। तो उसमें से कुछ दीदियां नगर परिषद में नौकरी करना चाहती थी, यानी साफ सफाई का काम करना चाहती थी, जबकि कुछ महिलाएं किसी दूसरे व्यवसाय के लिए दुकान आवंटन हेतु इच्छुक हैं। कुछ महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कैंटीन आदि चलाना चाहती हैं। इस पर नगर परिषद बोर्ड की बैठक में सम्यक विचार किया गया तथा वैसी महिलाओं को नगर परिषद में स्वच्छता मित्रों के रूप में काम देने का निर्णय हुआ। तो यहाँ पे आप सब देख सकती हैं दीदी, नगर परिषद में स्वच्छता मित्रों के रूप में यहाँ पे समूह की दीदियों को स्वच्छता मित्र के रूप में काम देने का निर्णय हुआ, जो नगर परिषद में जाएंगी और साफ सफाई करेंगी। जो महिलाएं इस जीविका से जुड़ना चाहती हो, साथ ही 12 महिलाओं को सफाई कर्मी के रूप में काम दिया गया। तो यहाँ आप सब देख सकती हैं, बहुत बड़ी अपडेट है
महिलाओं के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक गरीब महिला के अंदर समूह से जुड़कर महिलाएं सफाई कर्मी के रूप में कार्य कर रही हैं। ठीक है, नगर परिषद में इनकी ड्यूटी लगी हुई है और ये जो है 6,000 रुपया महीना कमा रही हैं। अपने यहाँ की बात करें दीदी, हमारे यहाँ विकास भवन में एक दीदी को साफ सफाई की नौकरी मिली हुई है, उनको 6,000 रुपया मानदेय दिया जाता है। तो ये सब संभव हो पाया है दीदी, तो DNRLM की वजह से, स्वयं सहायता समूह की बदौलत ये हो पाया है, क्योंकि समूह से ही दीदियां समृद्धि की ओर बढ़ रही हैं, आगे निकल रही हैं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन रही हैं। अगर यहाँ पे दीदियां समूह से न जुड़ी होती तो इनके बारे में विचार विमर्श करने के लिए कोई भी नहीं आते। यदि दीदी समूह में जुड़ी हैं तभी देखिए जिले से अधिकारी आए और इनको जो है नगर परिषद में नौकरी दे दी सफाई कर्मी की। ठीक है दीदी, तो बहुत बड़ा बदलाव है महिलाओं के अंदर। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी, लेकिन सरकार सोच रही है सभी महिलाओं को रोजगार से जोड़े, चाहे छोटा रोजगार हो या बड़ा रोजगार हो। ठीक है दीदी, तो यही अपडेट आई हुई थी, तो मैंने सोचा आप सबको बता दें वीडियो के माध्यम से। यदि आप लोग भी स्वच्छता मित्र बनना चाहती हैं, सफाई कर्मी के रूप में कार्य करना चाहती हैं, तो आप लोग भी अपने यहाँ पता करते रहिए, BMM से जानकारी लेते रहिए, क्योंकि नियुक्तियां होनी है, हर जगह हो रही हैं। ठीक है, तो जब आप जानकारी लेंगी तब आप लोग भी कर पाएंगी ये कार्य। ठीक है दीदी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।